नमस्कार दोस्तों। शादी के सिर्फ 10 दिन बाद जब पति को पता चला कि उसकी पत्नी चोर है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। और यही वो पल था जहां से इस कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि जो भी सुने बिना पूरा सुने रह नहीं सके। राहुल एक साधारण सा मेहनती लड़का था जिसने जिंदगी में कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया था। उसकी शादी नेहा से बड़े अरमानों के साथ हुई थी। नेहा शांत, संस्कारी और बेहद समझदार दिखती थी। शादी के बाद के शुरुआती दिन हंसी मजाक और सपनों में निकल गए, लेकिन 10वें दिन राहुल को पहली बार कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब उसने देखा कि घर की अलमारी से कुछ पैसे कम है। पहले उसने खुद को समझाया कि शायद खर्च हो गए होंगे, लेकिन अगले दिन भी वही हुआ। फिर अगले दिन भी धीरे धीरे उसके मन में शक बैठने लगा। एक रात उसने तय किया कि वो सच जानकर रहेगा। उसी रात जब नेहा को लगा कि राहुल सो गया है, वो दबे पांव उठी और अलमारी खोलकर पैसे निकालने लगी। तभी राहुल ने लाइट जला दी। नेहा घबरा गई, उसके हाथ से पैसे गिर पड़े। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने कांपती आवाज में पूछा, नेहा, ये क्या कर रही हो? नेहा की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। वो कुछ बोल नहीं पाई। राहुल ने दोबारा पूछा, तुम पैसे क्यों चुरा रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, या तुम शुरू से ही ऐसी हो? नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, मैं चोर हूँ। ये सुनते ही राहुल के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। उसे लगा उसकी पूरी शादी एक झूठ थी। उसका भरोसा टूट गया, उसका सपना चकनाचूर हो गया। उसने गुस्से में कहा, कल सुबह तुम अपने मायके चली जाना, मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए। नेहा चुपचाप जमीन पर बैठ गई और रोती रही। रात बहुत भारी थी। सुबह होते ही नेहा ने एक छोटा सा बैग उठाया और जाने से पहले राहुल के सामने हाथ जोड़कर बोली, अगर हो सके तो आज शाम 7 बजे मंदिर आ जाना, मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी। राहुल ने बिना कुछ कहे मुंह फेर लिया। नेहा चली गई। पूरा दिन राहुल का मन अशांत रहा। गुस्सा और सवाल उसे खाए जा रहे थे। आखिर शाम को न जाने क्यों उसके कदम मंदिर की तरफ बढ़ गए। नेहा वहाँ पहले से मौजूद थी। उसने राहुल को देखा और उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, राहुल, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन मैं मजबूरी में चोर बनी हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मैंने तुमसे मांगे नहीं, क्योंकि शादी के बाद तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैंने सोचा धीरे धीरे वापस रख दूंगी। राहुल का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, लेकिन दर्द अब भी था। नेहा ने अपने बैग से एक फाइल निकाली और राहुल को दी। उसमें अस्पताल की रिपोर्ट और बिल थे। फिर उसने कहा, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। राहुल फाइल के नीचे एक लिफाफा था। राहुल ने खोला तो उसके हाथ कांपने लगे। उसमें वही सारे पैसे थे जो अलमारी से गायब हुए थे, और साथ में कुछ ज्यादा पैसे भी। राहुल ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? नेहा ने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हारे घर से पैसे नहीं चुराए। मैंने अपनी शादी के गहने बेच दिए और तुम्हारी अलमारी में पैसे रखे ताकि तुम्हें कभी कमी महसूस ना हो। मैं पैसे निकालती थी ताकि माँ के इलाज में लगा सकूं और वापस रख देती थी, लेकिन तुमने जिस दिन मुझे पकड़ लिया उस दिन मैं आखिरी बार पैसे गिन रही थी ताकि पूरा हिसाब बराबर कर सकूं। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि नेहा ने शादी के बाद कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। हमेशा सादा कपड़े पहने, हमेशा मुस्कुराती रही। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, फिर तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? नेहा ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझ पर एहसान समझो। मैं चाहती थी कि तुम्हारा प्यार बना रहे। राहुल टूट चुका था। उसने नेहा के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, मैं कितना गलत था। मैंने तुम्हें बिना जाने जज कर लिया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नेहा ने उसे उठाया और कहा, रिश्ते शक से नहीं विश्वास से चलते हैं।
मैंने गलती की, लेकिन कभी चोरी नहीं किया। मंदिर के घंटों की आवाज के बीच राहुल ने नेहा को गले लगा लिया। उस दिन राहुल समझ गया कि चोर वो नहीं होती जो मजबूरी में हाथ बढ़ाए, बल्कि चोर वो होता है जो बिना सच जाने किसी का भरोसा चुरा ले। और उसी दिन से राहुल ने कसम खाई कि अब वो नेहा के आंसुओं की कीमत जिंदगी भर अपने प्यार से चुकाएगा। और यही वो वजह है कि आज भी जब कोई उससे पूछता है कि उसकी शादी कैसे चल रही है, तो वो मुस्कुराकर कहता है, मेरी पत्नी चोर है क्योंकि उसने मेरा दिल चुरा लिया है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।